कहते हैं जब माँ दक्षिण दिशा की ओर बैठती है तो भगवान शंकर उन्हें देते हैं तंत्र। ऐसे तंत्र जिनकी शक्ति से किसी का जीवन बनाया भी जा सकता है और मिटाया भी। ये कोई कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने तंत्र के मार्ग पर कदम रखा हो। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे तंत्र का ऐसा रूप जो ना केवल रहस्यमयी है बल्कि रोमांच और भय से भरपूर भी। क्या है तंत्र? क्यों इसे साधना का सबसे गुप्त मार्ग कहा गया? और कैसे तंत्र के माध्यम से वशीकरण, मोहन, उच्चाटन और मारण जैसे कर्म किए जाते हैं? तंत्र शब्द सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में भूत प्रेत, काली साधनाएं, श्मशान में बैठा कोई अघोरी और हाथ में खोपड़ी लिए तांत्रिक की छवि उभरती है। कुछ के मन में डर बैठता है तो कुछ के भीतर एक गहरा कौतूहल। लेकिन सच ये है कि तंत्र केवल काले कपड़े पहनकर साधना करने का नाम नहीं है। तंत्र का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था, एक ऐसा ढांचा जो ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करता है। जैसे देह के भीतर नाड़ियों का तंत्र होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी शक्तियों का एक रहस्यमयी तंत्र काम करता है। तंत्र का पहला रूप उस समय देखा गया जब न वेद थे, न उपनिषद, न ही कोई लिखित धर्मशास्त्र। मनुष्य ने महसूस किया कि प्रकृति केवल देखी नहीं जाती, उसे साधा भी जा सकता है। हर वृक्ष, हर पत्थर, हर हवा के झोंके में एक चेतना है और उस चेतना को जगाया जा सकता है। यहीं से जन्म हुआ तंत्र का। प्रकृति को समझने, उससे संवाद करने और उसे अपने उद्देश्य के लिए अनुकूल बनाने की एक वैज्ञानिक विधि। तंत्र के मूल में कोई ग्रंथ नहीं, कोई नियम नहीं, बल्कि एक संवाद है शिव और शक्ति के बीच। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, बल्कि चेतना का है। जहां एक ओर शिव है, साक्षात शून्य, परम तत्व, तो दूसरी ओर है मां पार्वती, साकार शक्ति, सृजन की देवी। शिव के मुख से निकले हुए सूत्र जो मां पार्वती को सुनाते हैं, वही तंत्र कहलाते हैं। शिव के 5 मुख हैं। हर मुख एक दिशा का प्रतीक है और हर दिशा से निकला है एक विशेष तंत्र। पूर्व मुख से निकले सिद्धांत तंत्र जो ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों की बात करते हैं। ये ज्ञान का तंत्र है जो बताता है कि चेतना कैसे जन्म लेती है, कैसे ऊर्जा स्थिर होती है। उत्तर मुख से निकले वशीकरण तंत्र जहां शब्दों की शक्ति से मन को बांधा जाता है। वाणी ऐसी कि सुनने वाला स्वयं को खो बैठे। ये आकर्षण का तंत्र है, मोह और मन के बंधन का विज्ञान। पश्चिम मुख से प्रकट हुए मोहन तंत्र जो मोहिनी की तरह सम्मोहित कर देते हैं। जब साधक इन तंत्रों को सिद्ध करता है तो उसका प्रभाव सभा में बैठी आत्माओं पर भी पड़ता है। दक्षिण मुख से निकले सबसे रहस्यमयी और भयंकर तंत्र मारण और उच्चाटन। ये विध्वंस का तंत्र है जहां शक्ति अपने सबसे रौद्र रूप में प्रकट होती है। यहां साधना शांति के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए होती है। दुश्मनों का विनाश, रोगों का उच्छेदन और नकारात्मक शक्तियों का संहार। हर दिशा एक ऊर्जा का केंद्र है और शिव की हर वाणी शक्ति को मार्गदर्शन देने वाला दिव्य विज्ञान। तंत्र कोई बाहरी विद्या नहीं, ये भगवान शिव और मां शक्ति के मध्य हुआ अनंत ज्ञान संवाद है जो आज भी जीवित है। तंत्र सिर्फ साधना नहीं, बल्कि शक्ति का प्रयोग है और हर शक्ति 2 धार वाली तलवार की तरह होती है।
जिसे ठीक से थाम लिया वो देव बन गया, और जो चूक गया वो विनाश का कारण बन गया। तंत्र के 4 मुख्य कार्य हैं, जिन्हें चतुष्तंत्र कहा गया है। पहला है वशीकरण। मन की डोर को अपने हाथों में लेना। यह केवल आकर्षण नहीं है, ये उस स्तर पर प्रवेश करना है जहां सामने वाले की सोच तक आपकी इच्छा से संचालित होती है। वाणी, दृष्टि, स्पर्श सब साधन बन जाते हैं जब तंत्र सिद्ध होता है। दूसरा है मोहन, मोहिनी माया की शक्ति। यह वो तंत्र है जहां साधक स्वयं मोह का स्रोत बन जाता है। सभा में उसकी उपस्थिति ही सबको स्तब्ध कर देती है। यह शक्ति किसी को मंत्र मुक्त कर सकती है बिना कोई शब्द कहे। तीसरा है उच्चाटन। जब किसी व्यक्ति, बाधा या नकारात्मक ऊर्जा को जीवन से दूर फेंकना हो, यह तंत्र बंधन काटता है। जैसे कोई पुराना रोग, पुराना रिश्ता या छाया की तरह पीछा करती हुई दुर्भावना। चौथा और आखिरी है मारण। सबसे भयंकर, सबसे अंतिम। यह तंत्र तभी प्रयोग होता है जब हर मार्ग बंद हो जाए। इसका उद्देश्य न केवल शरीर का अंत है, बल्कि उस ऊर्जा का समूल नाश जो विनाश का कारण बन रही हो। शास्त्र कहते हैं, जब साधक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता है और जब उसका तंत्र पूरी तरह सिद्ध हो चुका होता है, तो वो केवल नाम लेकर मंत्र चलाता है और सामने वाले की प्राण ऊर्जा बंध जाती है। कुछ ही समय में वो रोग, विकार या मृत्यु का ग्रास बन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये शास्त्रों में वर्णित सत्य है। तंत्र आज भी जीवित है, परंतु इसे सीखना सरल नहीं। ये केवल गुरु दीक्षा से ही संभव है। बिना मार्गदर्शन के तंत्र साधना करना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। तंत्र कोई काला जादू नहीं, ये ऊर्जा की साधना है, लेकिन ये ऊर्जा उसी को मिलती है जो सच्चा साधक है। तो मित्रों, अगली बार जब आप तंत्र शब्द सुने तो याद रखें, ये केवल डराने वाला नहीं, बल्कि चेतना जगाने वाला विज्ञान भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप तंत्र पर और भी वीडियो देखना चाहेंगे?